मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना अनुभव है केंद्रीय मंत्री रहने का, सांसद रहने का, विधायक रहने का, मुख्यमंत्री रहने का, वो अनुभव न राहुल गांधी जी के पास है, वो अनुभव न केजरीवाल जी के पास है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार, जदयू मांडू विधानसभा प्रभारी दुष्यंत कुमार पटेल हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जदयू एक समय काफ़ी मजबूत स्थिति में झारखंड में थी जब विधानसभा नया जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, लेकिन समय के साथ पार्टी कमज़ोर हो गई कर कारणों से। लेकिन अभी जब से खीरू महतो जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और अशोक चौधरी प्रभारी बने हैं, तब से लगातार कार्यक्रम हो रहा है, नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? 2024 के चुनावों को लेकर जदयू की क्या तैयारियां हैं? देखिए, आप जब देखेंगे झारखंड का पहला चुनाव हुआ था झारखंड बनने के बाद, उसमें हमारी पार्टी लगभग 18 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसमें से 6 सीटों पे जीत दर्ज की थी। मतलब हम सोचे कि 1/3 हमारा जो कन्वर्सन रेशियो था कि हम 18 लड़े, उसमें से 6 जीते। लेकिन जब 2000 आप देखेंगे 2009 का चुनाव, उसमें से 14 सीटों पे लड़ी और उसमें से मात्र 2 सीट जीती। और ये दोनों चुनाव में हमारा भाजपा के साथ गठबंधन था। अभी जो भाजपा का जो चरित्र अभी लोगों को दिख रहा है, अभी जो बिहार में भाजपा ने जो प्रयास किया नीतीश जी की सरकार को गिराने के लिए, और जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में गिराया, हमारे मणिपुर के विधायक को खरीदा, हमारे अरुणाचल के विधायकों को खरीदा, तो ये प्रक्रिया झारखंड में पहले से कर रहे थे। लेकिन उस स्थिति को हम लोग पहले नहीं समझ पाए। 2005 के चुनाव के बाद, 2009 में चुनाव के बाद, अब देखे होंगे 2014 का जो चुनाव हुआ, उसमें गठबंधन हमारा भाजपा के साथ नहीं था। भाजपा का काम ही यही है कि क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ते हैं और क्षेत्रीय दल को बर्बाद करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यही षड्यंत्र हमारे जदयू के साथ झारखंड में हुआ। झारखंड में जदयू के साथ 2005 में चुनाव लड़ा गया और 2014 में भी जब देखा कि जदयू कमज़ोर हो चुकी है तो अलायंस ख़त्म करके सिर्फ बिहार में अलायंस अपना कंटिन्यू करके रखा, लेकिन यहाँ के चुनाव में अलायंस ख़त्म कर दिया। तो जदयू कहीं ना कहीं एक राजनीति का शिकार हो गया और भाजपा पे भरोसा करके जदयू को यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन इस चीज़ को समझ गए हैं और हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जदयू का जो सरकार है, नई सरकार बिहार में, उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ मिलकर बनाया। उन्होंने समझ गया कि भाजपा का काम है सब क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ना और उसको समाप्त करने का उनका प्रयास है। राज्य गठन को जो आप बता रहे हो, समय काफ़ी हो चुका है, 23 साल राज्य गठन को हो चुका है और एक पूरी पीढ़ी जो है जवान हो चुकी है। जब आपका जनाधार जदयू का हुआ करता था, अब काफ़ी कम है और जो आपके वोटर जो है, कोर वोटर, वो अन्य पार्टियों में चले जा चुके। कहा जाए तो भाजपा में चले गए, कुछ आजसू में चले गए। उनको कैसे वापस कन्विंस करके लाइएगा कि जदयू उनकी पार्टी है और उनके हितों में काम करेगी? देखिए, कोई भी जो संगठन है उसके नेता पे हिसाब से चलता है। अब हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का जो छवि पूरे देश में है, अभी आप देखेंगे पूरा विपक्ष, अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है, तभी एक चेहरा जो उभर कर आता है वो माननीय नीतीश कुमार जी का, चाहे अनुभव के आधार पे हो या हिंदी बेल्ट में अपना क्षेत्र के हिसाब से हो या लोकप्रियता के आधार पे हो या अनुभव के आधार पे हो। वो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, 20 साल से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो जो उनकी लोकप्रियता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता पूरे देश भर में है। और अगर माननीय नीतीश कुमार जी की बातों को, उनके विचारधारा को हम लेके चले तो जनता को जोड़ने में कोई खास परेशानी नहीं हुई होगी। अभी आप देखिए, पिछले वर्ष माननीय खीरू महतो जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनको सांसद बनाया गया, तब से लेके आज तक हम लोग लगभग 24 जिला में भ्रमण करते हैं। हर जगह नीतीश जी के विचारधारा से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये हम लोग को जोड़ना है, सिर्फ लोगों को विचारधारा के साथ एक माध्यम बनना है, एक संपर्क सूत्र बनना है। जनता जुड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारा एक बिहार और झारखंड में कोई समीकरण में कोई ज़्यादा अंतर का बात नहीं है। एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है यहाँ पर जदयू के लिए, और जदयू यहाँ मेहनत करती है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर हम लोग यहाँ पे एक मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं और हम झारखंड में एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं इस समय, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के मटेरियल हैं, तो अन्य पार्टी के नेताओं की भी अपनी महत्वाकांक्षा है। जैसा देख रहे हैं कि आप अगर ट्वीट देखते होंगे तो या स्टेटमेंट देखिएगा तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जैसा देश में भी कोई नेता नहीं है। यहाँ तक कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं कि अगर मोदी को कोई टक्कर देगा तो केजरीवाल टक्कर देगा, भले वो दिल्ली छोटा सा राज्य है। तो क्या जो विपक्षी एकता आप लोग बना रहे हैं, तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कितना मुश्किल होगा सबको एक साथ जोड़ना? देखिए, आप लोगों को जानकारी होगा कि आगामी 12 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों का एक बैठक का आयोजन किया है। और आपको जानकारी होगा, पिछले 6 महीने से चाहे केजरीवाल जी से मिलना हो, चाहे ममता जी से मिलना हो, चाहे सभी पार्टी के नेताओं से घर घर जाके उनके राज्य में जाके मिले। यहाँ हमारे झारखंड में भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिले। तो एक अगुवाई का जिम्मा
जो अगुवाई का जिम्मा उसी को दिया जाता है जिसको अगुवाई करना होता है। और दूसरी बात, आपने नाम लिया राहुल गांधी जी का, आपने नाम लिया केजरीवाल जी का, लेकिन आप एक अनुभव, एक प्रोफाइल आप चेक कर लें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जितना अनुभव है केंद्रीय मंत्री रहने का, सांसद रहने का, विधायक रहने का, मुख्यमंत्री रहने का, वो अनुभव न राहुल गांधी जी के पास है, वो अनुभव न केजरीवाल जी के पास है। तो आप देखिए, ये पहला जनरेशन है, बाकी सब सेकेंड जनरेशन के नेता हैं। हमारे राहुल गांधी जी अभी हाई लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनकी माँ सोनिया गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी उनके पिताजी रहे। तो इनका जो, हमारे नीतीश जी का जो अनुभव है उनके पुराने, उनके पूर्वजों के टाइम से चलते आ रहा है। आप देखेंगे अभी सपा के हमारे भाई यादव जी, मुलायम जी के साथ नीतीश जी का संबंध रहे, देवगौड़ा जी के साथ संबंध रहे। तो जितने भी जो सेकेंड जनरेशन के लोग हैं, लेकिन पहला अगर लोहिया कर्पूरी विचारधारा आंदोलन में समाजवादी नेता में कोई है सबसे सीनियर में, तो नीतीश जी हैं। और अगर सब कुछ देखता है आदमी, तो जो सीनियर आदमी होता है उनको मौका मिलना चाहिए, उनको ज़्यादा अनुभव होता है। पार्टी के हिसाब से सब, कोई बड़ी पार्टी छोटी पार्टी हो सकती है, लेकिन सरकार बनाना और सरकार चलाना एक अनुभव पर निर्भर करता है। और अनुभवी नेता नीतीश कुमार जी के सामने और दूसरा कोई अनुभवी नेता हम नहीं देखते हैं अपने विचार से। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको उज्जवल भविष्य हो, हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ। आपका बहुत बहुत आभार।